पेशा कानून आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो हो समुदाय के लिए मुंडा मान की ड्यूरी, इसको प्राथमिकता दिया गया है। क्या चीजें इसमें छूट गई, उन चीजों को इसमें जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं बहुत खूबसूरत बना देगा भगवान है, और यही बात इसकी खुशी है कि पेशा कानून लागू हो गया। निशा उरांव नहीं चाहती थी, ना विरोध के पक्ष में भी नहीं, समर्थन के पक्ष में भी नहीं। जोहार, मैं मनोज कुमार सोय, आदिवासी उप समाज महासभा का जिला उपाध्यक्ष। तो आज जो है इन लोगों के बैठने का मकसद ये है कि जो है पैसा कानून को लेकर के दादा, पहले आप ये बताइए, जब पैसा कानून को स्वीकृति मिल गई थी तब जो है लगभग जो है झारखंड के सभी आदिवासी जो है अपने अपने स्तर पे अपने अपने जगहों में जो है उन्होंने जश्न मनाया और खासों में भी जो है जश्न मनाई। लेकिन 2 तारीख को जो है पैसा कानून जो है लागू हो गई, उस समय क्यों जश्न नहीं मनाया? देखिए, पहला बात तो आपने जो पूछा कि कैबिनेट ने पहली बार इसको पास किया, और पेशा कानून आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, जिसको लेकर के सालों से लोग 96, सोचिए 1996 में ये कानून बना, और उसके बाद राज्य सरकारों को साल भर के अंदर में नियमावली बना लेना था, तो नहीं बनाया। अब इतना साल के बाद अब सोचिए कि नियमावली आया तो एक खुशी का माहौल रहा, और हम उसका स्वागत भी करते हैं कि पेशा कानून का नियमावली झारखंड में बना। उसकी खुशी हमने भी यहाँ मनाई है। अब आया 2 तारीख को इसका अधिसूचना जो है जारी हो गया, ये लागू कर दिया गया है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। पर जितने भी शुभचिंतक है, हम भी है, तो अभी ये हमारे हाथ में अभी पेशा का जो पारित हुआ उसका नियमावली हमारे हाथों में है। इसको अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और काफी जगह ऐसा चीजें हैं जहाँ पे इसको संशोधन की जरूरत है। हम तो देखिए, अभी मेरा जो अपना व्यक्तिगत विचार है, इसमें कुछ चीजें हैं तो बहुत अच्छी है। जैसे अभी पहला ही पन्ना में जो डॉका है, ग्राम सभा अध्यक्ष के विपरीत अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक जो शब्द जुड़ा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा शब्द है, जिसमें से अगर हम कुलान की बात करें तो हो समुदाय के लिए मुंडा मान की ड्यूरी, इसको प्राथमिकता दिया गया है। वैसे ही अगर भूमि आप वापसी में देखिएगा तो धारा 33 का 2 में क देखिएगा, तो उसमें भी आप पाएंगे कि एक अच्छी चीज उसमें जो मैं इसमें देखता हूँ कि विल्किंसन रूल का इसमें उल्लेख किया गया, जो प्रथागत कानूनों के अनुसार किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चीज है। इसके बाद में 1908 का भी इसमें जिक्र है जमीन को लेकर के। अब रहा सवाल कि इसमें क्या क्या चीजें सुधारने की जरूरत है। मतलब अभी भी जो है इसमें और भी संशोधन करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, देखिए, अगर भारत का संविधान बन के इतने सारे लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने बनाया, बहुत मेहनत से बनाया, और आज देखिए कि उसका संशोधन 100 से भी ज्यादा हो गया, हुआ ना। तो समय अनुसार चीजें उसमें जुड़ती गई, जिनको नियम को चेंज करते गया। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी अभी हमारे समाज के शुभचिंतक है, क्या चीजें इसमें छूट गई, उन चीजों को इसमें जोड़ने की जरूरत है। मैं भी जब ये कानून की प्रक्रिया चल रही थी तो हमारे मुंडा मान की लोगों द्वारा जो एक नियमावली बनाई गई, तो उस नियम को भी जो है हम लोगों ने उस समय के डायरेक्टर मैडम थी निशा उरांव, उनको भी हमने दिया था कि ये चीजें होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें इसमें आई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि जोड़ने की जरूरत है। तो उसमें हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि जो उस समय का ड्राफ्ट बना था उसमें बहुत सारी चीजें थोड़ी सी फेरबदल हुई है। तो अब जरूरत है कि हम जितने भी इसको लेकर के काम कर रहे थे या इसको लेकर के हम चिंता जता रहे हैं, सब अभी हम लोग बहुत जल्द इसको लेकर के बैठक बुलाएंगे
और इसको बारी बारी से एक एक बिंदु पे जाकर के इसको चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद में क्या सुधारात्मक चीजें हो सकती है, संशोधन की क्या चीजें हो सकती है, उसको मुझे लगता है कि अभी हम लोग काम करने के लिए आगे सोच रहे हैं और ये करना ही पड़ेगा। और ये पूरे काफी सारे राज्यों के अंदर में जो हमारे साथी हैं उनसे भी हम बात कर रहे थे। आज गुमला साइड में जो हमारे एक्टिविस्ट उनके साथ भी हम बात कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों के साथ बात करने के बाद में ये हो रहा है कि अब इसका हम लोग को बैठक बुलाने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं ऐसा तो नहीं है ना कि वो पूरा एकदम बहुत खूबसूरत बना देगा, भगवान है। उनको दिशा निर्देश करना, उनको सुझाव देना हमारा काम है। अगर इसमें चीजें अगर कहीं उलटफेर हुई हैं तो मुझे लगता है कि उसको सुधारात्मक करने की जरूरत है। और यही बात इसकी खुशी है कि पेशा कानून लागू हो गया। अब बात रहा इसमें कुछ चीजों का, तो उसमें हम लोग सुधारात्मक के लिए, संशोधन के लिए सरकार के साथ में बात करेंगे। आपने निशा उरांव का जिक्र किया, उन्होंने भी अपना फेसबुक हैंडल में जो है उन्होंने भी इसका जो है लिखा है कि जो चीज हम चाहते थे वो जो है उसको जो तोड़ मरोड़ करके जो है इसको लागू किया। नहीं, निशा उरांव नहीं चाहती थी। निशा उरांव के साथ में जो लोग एक प्रोसेस का पार्ट था ना, ये निशा उरांव अकेले बना ली गई क्या? ऐसा तो नहीं ना। निशा उरांव जी के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े, रूढ़ी प्रथा के लोग, और सभी जगह से आमंत्रण किए गए क्या होना चाहिए, हो समाज में क्या होता है, उरांव समाज में क्या हो सकता है, संथाल समाज में क्या हो सकता है। इस तरीके का एक समन्वय बना करके निशा मैडम एक नेतृत्व करता थी। मैं भी उनके एक कार्यक्रम का हिस्सा रहा, उनका सदस्य था राज्य स्तरीय, आपका हमारी परंपरा हमारी विरासत, जिसमें गांव-गांव में जो हमारी जो रूढ़ी प्रथा की चीजें हैं उन चीजों को दस्तावेजीकरण करना और फिर उसको आधिकारिक रूप देना, ये तो बहुत बड़ा काम था। अब ये तो दुर्भाग्य की बात है, या फिर उनका क्या था, जो उनका कार्यकाल पूरा हुआ नहीं हुआ, वो उसके बाद वहां से उनको हटा दिया गया, तो वो आगे चीजें नहीं बढ़ी। पर उस समय भी जो ड्राफ्ट था उसमें काफी सारी चीजें रूढ़ी जन्य भी थी, ठीक है। ये सब चीजें, कुछ कुछ शब्द हमें इसमें नहीं दिखते हैं, जिसको हमको लगता है कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और मतलब इसका मतलब ये है कि जो अभी जो पेशा कानून जो लागू हुआ है उसमें से आधा से ज्यादा ऐसा संशोधन करने लायक है। तबे हमारे जो भी आदिवासी समुदाय जो है नाखुश है। जिस तरह से स्वीकृति मिलने पर लोग जो है जश्न मना रहे थे, अब देखा जा सकता है कि 2 तारीख को लागू होने के बावजूद भी जो है अभी तक जो आज 5 तारीख हो गया है, आज तक किसी को जश्न मनाते हुए नहीं देखा गया, खाली इसका विरोध ही दिख रहा है। नहीं, ठीक है। देखिए, लोगों का अपना अपना विचार है। मैं ना विरोध के पक्ष में भी नहीं हूँ, समर्थन के पक्ष में भी नहीं। जब तक इसको अध्ययन करके इस पे तर्क वितर्क नहीं हो जाता, क्योंकि देखिए, आप खाली ये कह देना जो हवा में फेसबुक सोशल मीडिया में चल रहा है कि मैंने कुछ बोल दिया कि नहीं ये कानून नहीं चलेगा, ये पंचायत का कानून है, ये मुंडा मानकी का कानून नहीं है, इन चीजों पे विश्वास ना करके आप खुद उस पर तर्क कीजिए और उस पे जाइए, बात कीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस पे जो भी चीजें खामियां हैं उसको पूरा करके इसको बेहतर किया जा सकता है। तो हमारे हाथ का चीज है ना। मैंने तो सीधा पहले आपसे कहा कि संविधान जब इतना बड़े लोगों ने बनाया और वो संशोधन हो सकता है, तो ये तो नियम है, इस पे तो संशोधन हो ही सकता है। अभी इसमें देखिए कुछ चीजें हैं, ये जो चीजें मुंडा मानकी लोगों से या फिर जैसे संथाल समुदाय से क्या होगा, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं ना आ गई हैं। ये चीजें समाज से उठ के गई हैं। वो अलग बात है कि वहां पे जो भी ब्यूरोक्रेसी रहे या फिर किस तरीके से उन्होंने इसको छांटा, या फिर इसका जो क्या क्राइटेरिया था, किस तरीके से उसको आगे लेके गया और उसको फाइनल ड्राफ्ट बनाया, ये तो सोचने वाली बात है। पर मैं इस चीज का स्वागत करता हूँ। और नहीं बात आप जो कह रहे कि खुशी नहीं मनाया, तो जो ड्राफ्ट आया ना, तो लोगों में पहला बात तो देखिए कि ड्राफ्ट को पढ़ के समझेंगे, वो खुशी कैबिनेट ने पास किया, वो एक खुशी थी, उसको हम लोगों ने स्वागत किया। अब जब ये लागू हुआ तो भाई स्वाभाविक है ना खुशी मनाना। और अभी जो लोग अभी इस पे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई विरोध कर रहा है तो गलत बात नहीं है। वो इसमें सुधारात्मक की रास्ता को दिखा रहे हैं कि भाई
ये जो हमने जो भी चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो ये सुधारात्मक दिशा में ये इंगित कर रहे हैं कि भाई इसमें कुछ चीजों को जोड़ने की जरूरत है। तो अब ज़रूरत है कि भाई इसको रिव्यू करते हुए, इसको बिंदुवार पढ़ते हुए और बुद्धिजीवियों के साथ में चर्चा करते हुए, तर्क देते हुए क्या सुधार हो सकता है, उस दिशा में अभी काम करके सरकार को सुझाव भेजा जाएगा। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे और एक बार में ये नहीं होगा। ये समझने वाली चीज़ है कि बहुत सुंदर ऐसा बन जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है ना, ये एक प्रक्रिया है जो यही बन गया है और यही अंतिम होगा, सो बात भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में झारखंड काम कर रहा है और जो भी सामाजिक संगठन की तरफ से या फिर जो भी बुद्धिजीवी लोगों की तरफ से जो बातें आ रही हैं और कोई तरह का अगर लोगों की तरफ से आवाज आ रही है तो ये अच्छी बात है। उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद में निष्कर्ष निकलना चाहिए, कहाँ सुधारात्मक चीजें हो सकती हैं और फिर सरकार को इसके लिए सुझाव भेजना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर धीरे-धीरे ये चीजें आएँगी। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है जो कि मैंने थोड़ा-सा देख लिया था। इसमें जो है पैसा कानून के साथ पैसा कानून में भी ग्राम सभा जो मुंडा मानकी या जो भी वाहन है, महतो है, इस तरह का जो है पद है। उसके साथ-साथ यहाँ जो है पंचायती राज जो मुखिया वार्ड में वो भी चल रहे हैं। उसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, पंचायती राज कानून जो है वो तो केंद्र का अपना कानून है, ठीक है? इसमें अभी फ्रंट पेज में ही दिया गया है जो में ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित मुखिया एवं वार्ड सदस्य, ठीक है? तो इसमें हम जो समझ पा रहे हैं जितना भी डेवलपमेंट वर्क जो पैसा का बात आ रहा है, विकास से संबंधित उसका बात यहाँ पे कह रहा है। तो ये चर्चा का विषय है कि सरकारी पैसा जब आएगा तो ये जो है ये एक एजेंसी बॉडी की तरह काम करेगा या कैसे? तो इसमें इनका ये दिखा रहे हैं कि वो जो है कार्यकारिणी समिति पंचायत स्तर पे, पर गांव में जितना भी जो होगा वो जो रूढ़ी प्रथा है, जो हमारा जो सिस्टम है वो उसी तरीके से इसमें दिखाया गया है। तो अब इसमें बात यही है, तो हम तो ये समझते हैं कि इसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। बोलना अभी ये कागज में, बाबा साहब ने एक बात बड़ा अच्छा कहा था, शायद उसको नहीं भूलना चाहिए। बहुत सुंदर बनाया गया था वो। उन्होंने एक बात कहा था ना, संविधान तो बहुत सुंदर है, चलाने वाले लोग अगर सही नहीं हुए ना तो ये विष का काम भी करेगा। तो मेरा ये कहना है कि अब जितनी भी चीजें इसमें आई हैं तो प्रैक्टिस में लाते हैं। टकराव होगा सुनिश्चित रूप से, अगर यहाँ टकराव होता है तो वहां हम स्वतंत्र है ना, यहाँ पे इस कानून इसमें इनको रखना है कि हटाना है या कौन सा पावर अपने पास में लेना है, वो तो प्रैक्टिस में आने के बाद पता चलेगा ना। आज जब 2010 में ये पंचायत का चुनाव हुआ तो अभी मुखिया और पंचायत समिति और बाद बाकी जिला परिषद फंक्शन में आए हैं, तो वो फंक्शन में आए हैं तो किस चीज का पावर उनके पास में है और हमारे प्रैक्टिस में कौन सा पावर अभी है। तो इसको समीक्षा करने की जरूरत है। समीक्षा करने के बाद में क्या आगे हो सकता है, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो किसी भी चीज का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब पेशा कानून आया है तो इस पेशा कानून का स्वागत करते हुए इसमें कौन सी चीजें नहीं है उसको हम सब मिलकर के इसको बेहतर करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में अभी हम लोग भी सामाजिक संगठन की तरफ से और जो भी मुंडा मानकी सारे लोगों के साथ मिल करके इसमें हम लोग सुधारात्मक काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं अभी इसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी नहीं। आज जो ये इतना हल्ला बोल चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, फेसबुक पे कोई सोशल मीडिया में डाल दिया है तो उसको लोग मार दिए जा रहा है, लेकिन इससे आप किसी को एक सवाल पूछ दीजिएगा ना तो फिर वो कह नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि सामूहिक रूप से ऐसे लोगों के साथ में बैठक करके इसको सुधार करने की दिशा में हमें काम करना चाहिए, मैं ये विचार रखता हूँ। अच्छा, अंतिम में अब हमारे जो भी समाज सेवी या जितने भी लोग जो है पैसा एक्ट को लेकर के बात करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, हम लोग सब एक व्यवस्था से बंधे हुए हैं। पेशा कानून तो हमारे व्यवस्थाओं को देख करके ही तो बनाया गया है।
तो हम सभी सामाजिक संगठनों से कहना चाहेंगे, जैसे अभी हमारा कोल्हान है, तो कोल्हान में मुंडा मान की स्वशासन व्यवस्था है। आपका संथाल परगना में चले जाइए, संथालों के लिए माझी परगना व्यवस्था है। आपका व्यवस्था इस नियमावली के अंतर्गत में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? छोटा नागपुर, वहां का जो व्यवस्था है, वहां के लोगों के हिसाब से ये फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? पहले तो हमें अपने स्वशासन व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान तो नहीं आ रहा है, ये हम लोग को अपने प्रमंडलीय स्तर या फिर अपने अपने व्यवस्था के अंदर में देखना है। दूसरा चीज, अभी डेवलपमेंट वर्क में हम कौन सी ऐसी चीजें सुधार कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हम अपने अपने क्षेत्र में इसको बैठक करके चर्चा करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अफवाहों में हम लोग जाकर के समाज को दिग्भ्रमित करना से बेहतर है कि हम इस पे बैठे और बिंदु बार इस पे हम लोग चर्चा कर ले कि भाई क्या है चीजें। क्योंकि यहाँ पे जानकार अगर मैं अकेला हूँ और बाद बाकी लोग बस मेरी बातें का अनुसरण कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसको समझाना होगा कि भाई हमारा जो स्वशासन व्यवस्था है, हम जिस मुंडा मान की स्वशासन व्यवस्था से आते हैं, उसमें मेरा इसमें है कि नहीं, जमीन का जो है हमारे नियमावली के हिसाब से, मुंडा मानकी के हिसाब से आ रहा है कि नहीं। तो हम देख पाते हैं कि इसमें तो आया हुआ है, इसमें 33(2) का क में कह रहा है ना कि जमीन वापसी या जमीन से संबंधित कोई भी होगा तो आपका रूढ़ी प्रथा, या इसमें तो लिखता है विल्किंसन रूल के तहत में आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जैसे अभी क में कहता है, ठीक है, भूमि वापसी से संबंधित कार्रवाई अन्य विल्किंसन नियम एवं अन्य प्रथागत कानूनों, प्रथागत क्या है, हमारा रूढ़ी प्रथा, प्रथागत जो प्रथा कानूनों के अनुसार, इसमें एक शब्द जुड़ना चाहिए था, प्रथागत, रूढ़ी प्रथा इसमें आना चाहिए था, जो इसमें कानूनों के अनुसार किया जाएगा। तो सीधा लिखता है प्रत्येक वित्तीय वर्ष, जो जमीन से संबंधित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अनुसार 15 दिन के अंदर राजस्व कर्मचारी जो अभी होते हैं द्वारा रजिस्टर 2 की छाया प्रति ग्राम सभा को उपलब्ध कराई जाएगी। ये तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो मुंडा मानकी का जो जमीन को लेकर के क्या व्यवहार है, अभी बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है। अगर ये आ जाता है तो बहुत बड़ा चीज है कि भाई हमारा जो जमीन तक कहाँ गया है, किसके पास है, कौन लूट लिया है, कौन कब्जा किया है, ये सारी चीजें तो ये आपके पास उपलब्ध ग्राम सभा को होगा, तो हम लोग देख सकते हैं ना कि मेरा जमीन जो है, मेरा जो सीमा है, उस क्षेत्र में कौन कब्जा करके बैठा हुआ है, तो हम तो उसको वापस करा सकते हैं। तो ये ताकत मुझे लगता है कि मुंडा मानकी को अगर दिया गया है तो ये बहुत बड़ी ताकत है। तो इसी तरीके का हमारे जो जैसे अभी CNT एक्ट हो गया है, उसमें है कि नहीं अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अंदर में। तो मुझे लगता है कि ये बिंदु बार जब हम बैठेंगे तो चीजें आएंगी, और हमसे भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, उनके साथ भी हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे चीजों को। क्योंकि देखिए पढ़े लिखे लोग इसको बेहतर समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। अभी बाद बाकी जो सोशल मीडिया में चल रहा है, ऐसी अफवाहों से हमको लगता है कि बचने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ तो आरोप और प्रत्यारोप सोशल मीडिया में सिर्फ आप एक तरफा बोलेंगे ना, अभी नहीं तो फिर तो विवाद का कारण बनेगा। और वो क्या होगा, आधी आबादी जो है आज के डेट में हमारा इस नियमावली को नहीं पढ़ा होगा। तो इस नियमावली को पढ़ने की जरूरत है, जिला बार, पंचायत भर बैठने की जरूरत है, जानकार लोगों के साथ बैठने की जरूरत है। इसके बाद इसको हम लोग आगे दिशा में इसको हम लोग काम कर सकते हैं। सभी को जोहार।